ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, फटाफट आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस को 42 से 52 सीटों का अनुमान, बीजेपी को 35 से 45 सीटें मिलती हुई दिख रही है, अन्य को मिल सकती है 1 से 4 सीट। यानी सारे एग्जिट पोल्स का जो निचोड़ है वो इस समय इस आंकड़े में है। ये महापोल का आंकड़ा आपके सामने है और इस महापोल के आंकड़े की अगर हम एनालिसिस करें, इसकी विवेचना करें तो इसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। और अगर इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है, जितने यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बैठे हुए हैं वो इसका सारा क्रेडिट भूपेश बघेल को देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगी कि ये कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री इन आंकड़ों में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। ये फटाफट मैं जल्दी से आपको ये आंकड़े बता देती हूँ। एक्सिस बाय इंडिया का आंकड़ा 36 से 48 सीटें बीजेपी को दे रहा है, मेटराइज 36 से 42 दे रहा है, सी वोटर 36 से 48 दे रहा है, सीएनएक्स 30 से 40 दे रहा है, पोल स्ट्रेट जो है वो 35 से 45 दे रहा है। अगर कांग्रेस के आंकड़े की बात करें तो 40 से 50 एक्सिस बाय इंडिया दे रहा है, मेटराइज जो है 44 से 52 सीटें दे रहा है, सी वोटर 41 से 53 सीटें दे रहा है, सीएनएक्स जो है वो 46 से 56 दे रहा है और पोल स्ट्रेट जो है वो 40 से 50 दे रहा है। जो पोल ऑफ पोल्स है उसमें कांग्रेस का आंकड़ा 42 से 52 है, 90 सीटों की विधानसभा, 45 पर इसमें बहुमत है और 42 से 52 यानी अगर 42 आती है तो स्थिति फंस सकती है और अगर 52 आता है तो कांग्रेस सरकार बना रही है। और अगर मैं बीजेपी के आंकड़े की बात करूं तो 35 से 45 यानी अगर 35 आती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी नई सरकार बना पाएगी। लेकिन अगर बीजेपी 45 का आंकड़ा ले आती है तो कांग्रेस की सीटें उस स्थिति में कम होंगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन सकती है। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं आपका रुख करना चाहूंगी सचिन जी। स्थिति जो है वो अगर हम बात करें पोल ऑफ पोल्स की, यानी जो निचोड़ है छत्तीसगढ़ की सीटों का, उसमें कांग्रेस को कोई बहुत लैंडस्लाइड नहीं है। ये स्थिति पलट भी सकती है क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर हमेशा होता है इस तरह के आंकड़ों में। लेकिन अभी ये इंडिकेट करता है कि थोड़ी बढ़त है। हाँ, थोड़ी बढ़त है, बिल्कुल। ये पहले भी हम लोग इसी बात पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अंदरूनी तौर पर काफी गेन किया है और उसमें एक कारण ये है कि बीजेपी पार्टी का न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि किसी भी जगह पर अगर आप देखेंगे तो सांगठनिक कौशल जो है उसका वो अभी बाकी पार्टियों से बहुत आगे दिखाई देता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे ट्रेडिशनली शोभना जी तो वहाँ आरएसएस बहुत मजबूत है। हाँ, संगठन तो बीजेपी का संगठन, बीजेपी के संगठन तो है ही। हाँ, उसके बाद जो आरएसएस का नेटवर्क है ना वो बहुत ही शानदार है वहाँ पे और अंत समय में आरएसएस उतर ही आती है बीजेपी के बचाव में, सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या सचिन जी रमन सिंह जो है वो हाशिए पर दिखे इस पूरे चुनाव में? मैं ये नहीं कहती कि उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, लेकिन उस तरीके की ताकत जो एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़ा कद्दावर नेता बीजेपी का, वो उस तरह से क्या है छत्तीसगढ़ में इसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, रमन सिंह जी के बारे में जो आप कह रही हैं हाशिए पर दिखाई, तो उनको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रमन सिंह जी का स्वभाव कैसा है। ये उनका स्वभाव ही है। वो काम तो करते रहे लेकिन शुरू में वो 15 साल जब मुख्यमंत्री रहे तब आपने कभी भी उनको एग्रेशन में नहीं देखा होगा। तो वो अपना एक स्वभाव से एक अलग एक अपनी जैसे सब चीज़ों से वो अलग रह करके सोचते रहते हैं, उनका एक नेचर है। लेकिन वो काम करते रहे बराबर, कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, प्रचार का भी उन्होंने काम किया। आपका जब घोषणा पत्र जारी किया गया था तब भी वो वहाँ पर मौजूद थे और बाकी सभी पार्टी की गतिविधियों में मौजूद रहे। अभी जो कांग्रेस से जो वोट उसका कम हुआ है पीछे से, उसको लेकर कई जगह भूपेश बघेल सरकार को लेकर के जो नाराजगी भी है जो वोटरों में, वो कंपेयर कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से कि दोनों के नेचर में क्या अंतर है। बोले वो डॉक्टर साहब बहुत सीधे और सज्जन व्यक्ति हैं और भूपेश बघेल बहुत तेज व्यक्ति हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है ना वो बहुत इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती, बहुत एग्रेशन पसंद नहीं करती है, बहुत तो उस आराम से चलने वाला स्टेट है वो, आराम से चलाते रहो। और देखिए राजस्थान का मेटराइज का जो डेटा है वो अब हमारी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है और ये लीजिए वहां एग्जिट पोल का आंकड़ा राजस्थान का। मेटराइज क्या कह रहा है? राजस्थान में बीजेपी को बढ़त का अनुमान है। ये मेटराइज के एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो ये साफ इंडिकेशन दे रहे हैं। बीजेपी को 115 से 130 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं। ये मेटराइज का सर्वे कह रहा है। एक्सिस ऑफ माई इंडिया का जो सर्वे था वो काफी कुछ कांग्रेस के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो राजस्थान को लेकर जो महा एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 115 से 130 सीटें मिलती हुई दीपक जी दिखाई दे रही हैं। के शर्मा भी हमारे शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। के शर्मा जी, क्या कहेंगे इन रुझानों को देखकर? आप राजस्थान में जितनी उम्मीद थी उतना नहीं पा रहे हैं?
सीएनएक्स बहुमत दिखा रहा था, सीएनएक्स में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, मेटेराइज में कांग्रेस बीजेपी को मिल रहा है। के शर्मा जी, नहीं, मैं अभी 2-3 चैनलों में रहा और मैं दीपक जी कह सकता हूं, हमें 151 सीट तक राजस्थान में दिखाया गया है। तो ये कहना कि मेट्रोइज की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे भी 1-2 जो अभी चैनलों से होके आ रहा हूं, तो उसमें 151 सीट भी दिखाया है। अभी आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, 6 में से 4 पोल हमें वहाँ सरकार बनाते दिख रहे। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ दीपक जी, मैं पहले भी कहते आया, जब ओपिनियन पोल हो रहे थे तब भी मैं कहता था कि ये बढ़त जो आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, ये सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो है, क्योंकि ये बढ़त 35 से 45 का नहीं, ये 15 से जो है 48 की बढ़त या 15 से 45 की बढ़त है, 3 गुना। और दीपक जी, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट, आप समझ सकते हैं कि किसी भी चुनाव में जब 3 गुना बढ़त आ रही हो किसी पार्टी को, तो इसका मतलब कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विरोध एक अंडर करंट की तरह है, और वो जो है जो दिखाई नहीं पड़ रहा था लोगों को। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता जब इस चीजों को जाते थे और समझते थे, तो अंदर क्या चीजें थी, अंदर वहां सबसे बड़ी जो लड़ाई थी, एक मैं आपको बताता हूं वहां पर, कि जो तेंदुपत्ता की खरीदी जो थी, जो ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल बेल्ट के अंदर में आदिवासी इतने नाराज थे, 11 दिन की खरीदी 1-2 दिन में समाप्त हो जाती थी। यही नहीं, धान की खरीदी को लेकर इतने वहां पर बेईमानियां हुई हैं कि जिससे वहां की जनता परेशान खड़ी थी। आज भी धान का समर्थन मूल्य की जो बात आई वो भी मैं बता रहा हूं। दूसरा एक फैक्टर बस्तर के अंदर धर्मांतरण का जबरदस्त था, जिस तरह से वहां पर खुलेआम जो है सरकार के प्रत्यय के अंतर्गत जो है एक तरह से वहां धर्मांतरण की प्रक्रिया हो रही थी, जिस ढंग से नक्सलियों के द्वारा वहां पर भारतीय जनता